जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको मधुमक्खी के बारे में ए टू जेड जानकारी देगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, एग्रीकल्चर एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक-एक करके हम सारी बारीक से बारीक चीज़ को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये मधुमक्खी का चित्र है। मधुमक्खी, मधु का मतलब होता है शहद, मक्खी मतलब मक्खी, यानी वह मक्खी जो शहद बनाती है उसे मधुमक्खी बोलते हैं। तो सब जानते होंगे और सबको काटा भी होगा इसने। अब सबसे पहले देखते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हनी बी। इंग्लिश में बोलते हैं इसे हनी बी। एक ये सामाजिक जीव है। सामाजिक जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जो एक कॉलोनी टाइप के बसा के रहते हो, झुंड में रहते हो, साथ में रहते हो, क्या कहलाते हैं? सामाजिक जीव कहलाते हैं। ठीक है। देखो इसके अंदर सामाजिक जीव होते हैं, इसमें देखो एक रानी मधुमक्खी होती है, श्रमिक होते हैं, ड्रोन होते हैं और कुछ दासियां होती हैं। अब एक एक करके समझते हैं। रानी मक्खी क्या होती है? रानी मक्खी होती है जो सिर्फ अंडे देती है। बात समझ में आ रही है? रानी मक्खी सिर्फ अंडे देती है। उसमें से कुछ श्रमिक होते हैं। श्रमिक मतलब मजदूर। उनका काम होता है कि फूलों से जाकर रस चूसना, रस को लेकर आना, मतलब शहद बनाना, छत्ते की साफ सफाई करना, बच्चों की देख रेख करना। ये सारी चीज़ें कौन करता है? श्रमिक करता है। ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है मधुमक्खा। इसका काम कुछ नहीं होता है। इसका काम होता है केवल जो रानी मधुमक्खी होती है उसके साथ संबंध बनाना। बात समझ में आ रही है? उसके साथ मीटिंग करना ताकि वो अंडे दे सके। अब आगे समझेंगे धीरे धीरे करके। दासी, दासी होती हैं, वो बच्चे बच्चों को पालती हैं, उन्हें शाही शहद होता है जिसे रॉयल जेली बोलते हैं, वो खिलाती है दासी। मतलब एक प्रकार से रानी की सेवा करने के लिए दासी होती है। ठीक है। सामाजिक जीव होते हैं, 4 प्रकार की कैटेगरी होती है, रानी, श्रमिक, ड्रोन। ये ड्रोन शब्द वहीं से लिया गया है, यानी जो मधुमक्खा होता है उसे ही हम ड्रोन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है, कुछ काम नहीं होता है। पूरी जिंदगी भर एक बार मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ अंडे देती रहती है। प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे देती है। एक दिन में मतलब 1500 से 2000 अंडे दे देती है। कौन? रानी मधुमक्खी। इसका जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा होता है। अब यहाँ पे समझिए, आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा बहुत ही बड़ा संघ है। इसके आर्थ्रोपोडा की एक खास बात होती है कि इसका जो जो भी इसके अंतर्गत कीट आते हैं, ये भी एक कीट है मधुमक्खी भी। तो इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 सिर, वक्ष और उदर। सिर मतलब हेड, हेड पे 2 एंटीना होंगे, इसके भी एंटीना है। वक्ष, वक्ष मतलब सीना, इस सीने पे 3 जोड़ी पैर होंगे। 3 जोड़ी का मतलब है 6 टांगे होंगी। देखो 2 और 4, ये मतलब 6 टांगे होंगे ऐसे कीट के, तो इसके भी हैं। 2 जोड़ी पंख होंगे, देखो 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो जो 2 जोड़ी कुल मिलाकर 4 पंख। समझिए, 6 टांग, 4 पंख, 2 एंटीने, शरीर 3 भागों में विभाजित, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है। ये संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु की खास बात होती है। जरूरी नहीं है कि मधुमक्खी के लिए हो ये सारी चीजें, और भी कीट के लिए होती हैं, वो आगे धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी आपको। तो समझते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिका, और एक दूसरी मधुमक्खी होती है एपिस डोरसेटिका। एपिस इंडिका समझिए, अपने यहाँ 2 टाइप की मधुमक्खी होती हैं, एक तो बोलते हैं हम डंगारा और एक को बोलते हैं हम मुहार। तो जो मुहार होती है वो अपने इंडिया की है, इसलिए उसे बोलते हैं एपिस इंडिका। वो काट भी लेगी, ज़्यादा दर्द नहीं होने का है। और उस एपिस इंडिका जो मुहार होती है उसके द्वारा जो बनाया गया शहद होता है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। वो औषधि में काम आता है, बहुत हाई फाई क्वालिटी की जो दवाई बनती है ना, उसमें काम आता है, देसी दवाइयों में। अच्छा, ये एपिस डोरसेटिका जो है ये बड़ी होती है, अगर ये काट लेगी तो झंझन आ जाएगा आदमी, बुखार बुखार भी आ सकता है। एपिस डोरसेटिका साइज में बड़ी होती है, काटेंगे दर्द ज़्यादा होगा, झुंड के रूप में ज़्यादा होंगी, मतलब ये आक्रमण शैली की होती है, जिसे हम बोलते हैं डंगारा। क्या मैं डंगारे को मत छेड़, वो वाला जो सिस्टम है, डंगारा नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि ये ग्रुप में हमला करती हैं। ठीक है। एपिस डोरसेटिका बड़ी होती है, एपिस इंडिका छोटी होती है। इसका जो शहद होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, इसे बोलते हैं मुहार, मुहार, और इसे बोलते हैं डंगारा आम भाषा में। तो ये तो हो गई एपिस इंडिका, मुहार, और ये हो गया एपिस डोरसेटिका, ये डंगारा हो गई। ठीक है। अब देखते हैं, इसका डंक जो होता है फॉर्मिक अम्ल में भीगा होता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो फॉर्मिक अम्ल में भीगा होता है। जैसे वो काटेगा, फॉर्मिक अम्ल मतलब तेजाब, तो उसकी वजह से जलन, सूजन और बुखार बुखार भी आ सकता है। देखिए, जैसे ये सुई है, ठीक है, ये सुई है इतनी मोटी जो लगती है हमारे, उससे भी कई गुना पतला होता है। इसका जो डंक होता है कई गुना पतला होता है, और उसमें कुछ इस प्रकार से के सांचे होते हैं, देखो इस तरीके से हुक टाइप के, ऐसे अंदर घुस जाएगा तो वो सीधे से आसानी से वापस नहीं निकलने का है। और क्या होता है, जैसे ही एक बार मधुमक्खी किसी को काटती है तो जो उसका डंक होता है वो उसके आंतों वांतों से कनेक्ट होता है शरीर के अंदर से। जैसे ये वाला जो डंक है इसके अंदर आंतें वांतें होंगी,
उसमें कनेक्ट है, ठीक है। जैसे ही काटेगी तो वो डंक उसमें हिलका हुआ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे इस तरीके से होगा, कुछ ऐसे हुक टाइप के होता है, वो दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं तब दिखाई देगा। आंच टाइप की होती हैं, वो हमारे खाल में हिल के रह जाती हैं, डंक वही रहेगा, उसके साथ सबरी आंत उजड़ी सबरी बाहर रहेगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मधुमक्खी मर जाएगी। तुम्हें एक जानकारी और दे दें कि जो ड्रोन होता है, जो मधुमक्खा होता है, इसके पास डंक नहीं होता है। कभी भी तुम्हें कोई मधुमक्खी काटेगी तो 99% चांस है वो श्रमिक मधुमक्खी होगी। श्रमिक मधुमक्खी के पास ही केवल डंक होता है। रानी मधुमक्खी अंडा देने में व्यस्त है और इसके मक्खा के पास तो होता ही नहीं है डंक। बस समझ में आई? अब देखो फॉर्मिक अम्ल में हो गया, ठीक। शहद कभी भी खराब नहीं होता। देखिए, जो शहद बनना है, मधुमक्खी जो शहद बना रही है वो कभी भी खराब नहीं होगा, चाहे बाबा आजम के ज़माने का क्यों ना हो। कभी भी इसमें सूढ़ी बूढ़ी कुछ नहीं पड़ेंगी, बस इसमें पानी नहीं मिलना चाहिए। कितने दिन पुराना शहद है उसे हल्का सा गर्म कर लो, वो तेजाब है, शहद बढ़िया एकदम। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में एनर्जी होती है, दूध से भी ज़्यादा एनर्जी होती है। 250 ग्राम दूध में जितनी एनर्जी होगी उतना तो ऐसा मानो 50 ग्राम शहद में और भी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। शहद में ज़्यादा एनर्जी होती है कुछ। देखो शरीर ये तो हो गया, शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर खोपड़ा, वक्ष सीना, उदर मतलब पेट। उदर का मतलब होता है पेट, जैसे कहते हैं लंबोदर, लंबा है जिसका पेट, अर्थात गणेश जी। उदर, उदर मतलब पेट। अब एक बात समझाते हैं। देखिए ये मधुमक्खी का भी तुमने देखा होगा, बसंत ऋतु के जो मौसम अब चल रहा है, जो जनवरी फरवरी का जो महीना होता है, इस ऋतु में क्या होता है, जब तुम सड़क पर निकल कर जा रहे हो तो तुम्हें दिखाई दे आता हो कि मधुमक्खी बहुत सारी उड़ रही हैं। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, उंगली मत देखिए ये काट लेंगे। ऐसा होता भी है। ऐसा होता है, जो बड़ा वाला डंगारा जो होता है, अगर उसकी तरफ किसी ने उंगली दिखा दी तो सारी मधुमक्खी उस पर अटैक कर देते हैं। कारण क्या है? कारण समझो। ऐसा होता है कि बसंत ऋतु जो होती है, इनका जो मीटिंग टाइम होता है। मीटिंग टाइम का मतलब है एक प्रकार से जो रानी मधुमक्खी है वो मक्खा से मिलती है। रानी मधुमक्खी उड़ी, उसके पास सबरी मधुमक्खी उड़ी, उसके साथ साथ मक्खा अपनी ताल में रह के हमसे मीटिंग करेगी, हमसे मीटिंग करेगी। अच्छा, और मधुमक्खी जो इस वजह से उड़ती हैं कि रानी साहिबा उड़ रही हैं, इनको कोई दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से वो सारी जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, दासी बासी, सब पूरा रेला चला जावे कि उसको कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अब देखिए, उड़ तो वो अपने प्रजनन काल के रही हैं, प्रजनन काल के लिए उड़ रही हैं, मतलब संभोग करने के लिए उड़ रहा है रानी मधुमक्खी, उसके पीछे मक्खा उड़ रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि डंगारा चढ़ गया। अब जैसे ही हमने उंगली दिखाई, जितनी भी श्रमिक मधुमक्खी होंगी वो कहेंगी भाई ये उंगली क्यों दिखा रहा है हमारी तरफ को, यानी हमारी रानी मधुमक्खी को खतरा है, तो इस वजह से वो आके काट लेती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मधुमक्खी क्यों काटती हैं कि जैसे हम उंगली दिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमारी रानी मधुमक्खी को पकड़ेगा या मारेगा। इस वजह से जितनी भी मधुमक्खी होती हैं सारी आके अटैक कर देती हैं। और सबसे बुरा अटैक होता है इस वाली मक्खी का, एपिस डोरसिटी का। ये बहुत खतरनाक काटती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जैसे ही मतलब मधुमक्खी उड़ी, रानी मधुमक्खी उड़ी, उसके पीछे बहुत सारे जो ड्रोन हैं, मधुमक्खा हैं, वो उड़े। उनमें से कोई एक सेलेक्ट होता है। एक सेलेक्ट होने के बाद वो उससे मीटिंग करता है, मतलब रानी मधुमक्खी से। मतलब राजकुमारी होती है पहले पहले तो वो, उसके बाद जब मीटिंग हो जाती है वो रानी बन जाती है, फिर मतलब एक प्रकार से वो अंडे देने लगेगी। अब यहाँ ट्विस्ट समझिए कि जैसे ही वो संभोग करेगा वो तुरंत मर जाएगा। बहुत सारे ऐसे कीट हैं, जैसे आँख फोड़ा हुआ, जिसे त्रिचट्टा या टिड्डी बोलते हैं, आँख फोड़ा, बहुत सारे कीट हैं, खैर सबके नाम तो याद नहीं है, कि जो एक बार संभोग करने के बाद, एक बार अपने फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स करने के बाद वो मर जाते हैं। मधुमक्खा भी ऐसी होता है, यानी ड्रोन भी ऐसी होता है, वो भी मर जाता है। ऊपर से दोनों चिपके पड़े हैं, संभोग काल समाप्त हुआ, नीचे को टपक के वो गिर गया, वो किसी काम का नहीं। रानी मधुमक्खी जाएगी अपने छत्ते में बैठेगी, और जितने भी मधुमक्खा आएंगे वो भी छत्ते में आकर बैठेंगे। तो श्रमिक मधुमक्खी जो होती हैं उन मधुमक्खों को सबको भगा देती हैं कि टर जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। एक का काम था, उसने अपना काम फाइनल कर दिया, वो भी बेचारा स्वर्ग से बाहर गया। तो जितने भी मधुमक्खा हूँ मैं, ये सब बाहर आकर मर जामे, इनके पास डंक भी नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उड़ान भरती हैं, क्यों हमें लगता है कि डंगारा छिड़ गया। वो अलग बात होती है कि कोई बच्चा ढीम मार दे वो डंगारा छिड़ जाता है, लेकिन अपने आप से उड़ रही हैं। 99% चांस है कि वो संभोग के लिए उड़ रही हैं। फिर जैसे संभोग समाप्त होता है वो एक जगह दिखती हैं, सूखी लकड़ी, टहनी, किवाड़, दरवाजे, चौखट वौखट, वहीं जाके चिपक जाएंगी। तुम्हारे घर में चिपक जाएंगी, मोटरसाइकिल पर चिपक जाती है, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ चिपक जाएंगी, एक अच्छा सा आसरा देख के। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब इधर देखते हैं, इसका जो रक्त होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जैसे हमारा बंद परिसंचरण तंत्र है, मतलब खून नसों में बह रहा है बंद तरीके से, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। श्वसन जो होता है ट्रेकिया से होता है। ट्रेकिया क्या होता है? एक क्वेश्चन आता है
कि संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु हैं, संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु हैं, ज़्यादातर जो जंतु हैं वो ट्रेकिया द्वारा सांस लेते हैं। ट्रेकिया का मतलब होता है ये सीने वाली जो नली होती है इससे। आदमी क्या है, जैसे नाक है, हम नाक से सांस लेते हैं? नहीं, हम फेफड़े से सांस लेते हैं। हमारी नाक ना हो, यहाँ छेद कर दिया जाए तो यहाँ से भी सांस ले लेंगे। तो जो संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, जैसे तिलचट्टा हुआ, फिर कॉकरोच हुआ, तिलचट्टा कॉकरोच एक ही बात है, मधुमक्खी हुई, तो क्या है, इनके पास नाक नहीं होती है, डायरेक्ट एक नली होती है, उसी से सांस लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम ट्रेकिया। बात समझ में आ गई? अब देखो, मधुमक्खी पालने पालने को एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालने वाले बड़े दुष्ट होते हैं, उन्हें मतलब चीनी रख देते हैं उनके छत्तों में, ताकि उसे दूर जाना न पड़े। ओरिजिनल शहद नहीं मिलता है, लोकल शहद मिलता है। मधुमक्खी क्या करती है, अगर अच्छा शहद बनाएगी तो पेड़ों से रस चूस के लेकर आएगी, थोड़ा बनेगा। वो लोग क्या करते हैं, चाशनी बनाते हैं बक्खा टाइप का, उसे रख देते हैं छत्ते में, और वो डंक मार उसमें से निकालती रहती हैं मीठे को, और लार में मिला के उसे रख देती हैं। एक्चुअल में शहद कैसे बनता है? शहद बनता है ऐसे कि कोई फूल है, फूल का रस चूसा गया, रस चूसने के बाद मधुमक्खी उसे अपने लार में मिलाती है, और लार में मिलाने से एक अजीब सी गंध आ जाती है, जो बहुत अच्छी महक होती है, और आकर स्टोर कर देती है छत्ते में। छत्ते में वो सूख जाता है, उसका पानी वानी सब सूख जाता है, और जो रस के अंदर और उसके लार के अंदर जो अच्छी चीज़ होती है वो रह जाती है, उससे ही बन जाता है शहद। शहद भारी होता है पानी से। मतलब एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालना, एपीकल्चर। अब देखो, शहद फूलों का रस और लार से बनता है। ऐसा नहीं है कि हम फूलों का रस निकालना है घर पे, लाइट आके फूल का रस निकाल लिया, गुलाब के फूल का रस निकाल लिया, उससे शहद बना लिया, नहीं बनेगा। मधुमक्खी खुद की लार मिलाती है। अब देखो, एक शहद खट्टा भी होता है। ब्राज़ील एक देश है, वहाँ का जो शहद है वो खट्टा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में शायद। देखो, नर मधुमक्खी के पास डंक नहीं होता, यानी जो मक्खा होता है, ड्रोन जो होता है, उसके पास डंक नहीं होता। उसका काम केवल इतना होता है कि कोई मतलब 100-200 ड्रोन होते होंगे, एक आध मक्खा जो ड्रोन है वो रानी मधुमक्खी से मिलता है, उसके बाद सब बाहर निकाल दिए जाते हैं छत्ते से, वो बेचारा वो वैसे मर जाता है। अन्य मक्खी डंक मारने पर मर जाती हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर कोई मधुमक्खी हमें काटेगी उसका डंक हिलका रह जाएगा, और जितनी भी आंत ओजड़ी है उसकी आंत में सब बाहर निकल आएंगी, जिसकी वजह से क्या, मधुमक्खी मर जाएगी। देखो, जीवन चक्र, देखो सबसे पहले इसका अंडा होता है, अंडे में से लार्वा निकलता है, लार्वे से प्यूपा निकलता है, और फिर बैक्स होता है, और फिर वो अपने कामकाज में लग जाता है। अगर नर होगा तो नर। एक बात और, कि जो निषेचित अंडे होते हैं, जो निषेचित अंडे होते हैं उनसे बनती हैं दासी और श्रमिक और रानी मधुमक्खी। लेकिन जो ड्रोन बनते हैं, जो नर मधुमक्खा बनते हैं, वो अनिषेचित अंडों से बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि रानी के पेट में जितने अंडे होते हैं, और जिस समय मीटिंग करी गई थी ड्रोन के द्वारा, मक्खा के द्वारा, तो सभी अंडे निषेचित नहीं होते, उसमें से कुछ अंडे अनिषेचित रह जाते हैं, और उन्हीं से क्या बनता है, ड्रोन यानी मधुमक्खा। बात समझ में आ गई? देखो, अब अंडे से बच्चे निकलते हैं 21 दिन में। इनका जो जीवन चक्र होता है, मतलब अंडे से बच्चे निकलने का जो टाइम होता है वो 21 दिन होता है। जो देखो, एक बात और समझाएं कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी को तुम कभी मारोगे तो उसमें से खून नहीं निकलने का है। आपने भी मधुमक्खी कभी मर गई होगी तो उसमें से पीला सफ़ेद सफ़ेद टाइप का क्रिम्स टाइप का निकलता है, तो एक्चुअल में वो हीमोफिल होता है। हीमोलिम्फ। मधुमक्खी के खून का रंग लाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें होता है हीमोलिम्फ, जिसकी वजह से क्या होता है, खून हल्का पीला सा क्रिमिश टाइप का होता है। खून तो होता ही नहीं है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। यही होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।